Good morning, all of you. Welcome to Banking Code. I am Pooja Singh. I hope your preparation is going good. Now today I will discuss memory based question. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड LIC का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अगर आप तक आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो जाइए फॉर्म को फिलअप कीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। एंड RBI का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है, तो आप अपने कंटिन्यू प्रिपरेशन को करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन पर आते हैं एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस जिस टाइप से मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ उससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम अगर मैं देखूँ तो हार्ड क्वेश्चन को ही लेकर चल रही हूँ। इससे टफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 8 people PQRSTUV and W are sitting around a circle and facing towards the center। यहाँ पर 8 people हैं, PQRST ये सब सारे ही सर्कल के चारों तरफ बैठे हुए हैं और सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं। T सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ R के राइट से T सेकेंड बैठा हुआ है। Q एंड S सिट्स अपोजिट टू ईच अदर। Q एंड S एक दूसरे का अपोजिट बैठा हुआ है। ओनली 2 people सिट बिटवीन P एंड U। P एंड U के बीच में बस 2 ही पीपल बैठा हुआ है। U सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के लेफ्ट से V थर्ड बैठा हुआ है। W नाइदर सिट्स अपोजिट टू P नॉर एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। W ना तो P के अपोजिट है और ना ही T के इमीडिएट नेबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला है सर्कल, तो आपको सबसे पहले सर्कल को बनाना है। मैं यहाँ पर 2 केसेस लेकर सॉल्व करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर सामने सामने आपको फेस रखने हैं। 8 पीपल है, अगर इवन अगर पर्सन देता है आपको सामने सामने फेस रखना है। अगर ऑड नंबर में अगर पीपल है तो आपको सामने सामने फेस को नहीं रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए, जो एक दूसरे से अल्फ़ाबेट रिलेटेड है मैं उसी अल्फ़ाबेट को लूँगी। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, V सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के लेफ्ट से V थर्ड बैठा है तो V यहाँ पर आ जाएगा। इस केस में भी V यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 केसेस लेकर चल रही हूँ। उसके बाद बोला है Q S के अपोजिट है तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद फिर बोल रहा है क्या, W ना तो P के अपोजिट है और ना ही T के इमीडिएट नेबर है। तो इस वाले अगर केस में अगर हम लोग देखें तो अगर W को अगर R के सेकंड राइट T बैठा है, ठीक है। तो अगर मैं R को यहाँ पर लेती हूँ तो सेकंड राइट T यहाँ पर आ जाएगा इस केस में। एंड एक और केस बन रहा है, इसी से दोनों केसेस जो हैं वो अलग हो रहे हैं, ठीक है। R को यहाँ पर रखेंगे तो T यहाँ पर आ जाएगा सेकंड राइट। उसके अलावा फिर और नहीं केसेस यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद फिर बोला है कि W P के अपोजिट नहीं है और ना ही T के इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पर W हो नहीं सकता है। तो अगर हम लोग देखें तो W को अगर हम लोग यहाँ लेते हैं, W को यहाँ लेंगे तो आपका P यहाँ पर आ जाएगा एंड आपका U यहाँ पर आ जाएगा। इस केस में अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम लोग यहाँ इस केस में देखते हैं तो ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर देखें तो 1 मिनट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो P और U के बीच में 2 पर्सन भी होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर P को लेती हूँ एंड U को यहाँ लेती हूँ तो 2 पर्सन भी हो गया, W यहाँ पर भी आ गया। ये करेक्ट, अब तक तो ये करेक्ट हो गया है, ठीक है। एक और देख लेते हैं कि ये भी कैसे सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, होगा नहीं सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर तो W आएगा नहीं, तो W यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अगर W यहाँ पर आएगा तो इस केस में अगर हम लोग देखें P को अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो 1 2 U यहाँ पर आ जाएगा और W यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जा रहा है, इमीडिएट नेबर हो जा रहा है, तो ये गलत हो गया। एंड ये W D के इमीडिएट नेबर नहीं हो रहा, तो ये आपका सही हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन P एंड W व्हेन काउंटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम P के क्लॉकवाइज में अगर हम लोग क्लॉकवाइज से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो P और W के बीच में कितने पीपल बैठे हुए हैं। तो अगर एक भी पीपल नहीं है तो यहाँ पर नन हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो नो वन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। नो वन दिया है तो नो वन हो जाएगा, अगर नन दिया है तो नन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एंड अगर आप लोग को मेरे सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका
ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए कैसे बनेगा। ये फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन को ऐसे समझा दे रही हूँ। 6 people आर लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर इन सेम बिल्डिंग हैविंग 6 फ्लोर नंबर्ड 1 to 6। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6 people हैं और बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। फ्लोर कितने हैं, तो 6 फ्लोर हैं बिल्डिंग में, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है क्या, द फ्लोर अबव इट 1, द फ्लोर अबव इट नंबर 2 एंड सो ऑन एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज़ नंबर 6। टॉप फ्लोर 6 है और जो बॉटम है वो 1 है, ठीक है। और 1 के एबव फिर 2 3 ऐसे करके टॉप में 6th है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है बी लीव्स जस्ट अबव फ्लोर सी। बी सी के जस्ट अबव रहता है, हुज एज इज़ 13 ईयर्स। बी का एज 13 ईयर, सॉरी सी का एज 13 ईयर्स। यहाँ पे हुज सी के लिए आया है। ए लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव डी। ए डी के अबव रहता है। एज ऑफ ई इज़ 2 मोर देन द सी। सी से 2 ज़्यादा एज है ई का। एंड एज ऑफ ए इज़ 5 लेस देन ई। और ए का एज जो है वो 5 से ई से 5 कम है। बी लीव्स इन ऑड नंबर्ड फ्लोर। बी ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है बट 5th पे नहीं रहता है। एज ऑफ बी इज़ 5 ईयर्स। बी का एज 5 ईयर्स है, मतलब 5 साल का बी है। द वन हुज एज इज़ 20 ईयर्स लिव ऑन द 4th फ्लोर। जिसका 20 ईयर्स एज है वो 4th फ्लोर पे रहता है। ओनली 2 people लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच सी एंड ई लिव्स। ई एंड सी के बीच में 2 people रहते हैं। द वन हुज एज इज़ 14 ईयर्स लिव्स बिलो सी। जिसका एज 14 ईयर्स है वो सी के बिलो रहता है। एफ डज़ नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। एफ इवन पे नहीं रहता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे फ्लोर बोला है टॉप में 6 लेना है, तो मैं टॉप में 6 ले रही हूँ। उसके जस्ट नीचे 5 4 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप लोग का। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को 1 टाइम कंप्लीट रीड करा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक ही केस को लेकर सॉल्व करूँगी। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, जो यहाँ पर मैं एज को लूँगी। जो 5th फ्लोर पे रहता है उसका 20 ईयर्स एज है, तो मैं यहाँ पे 20 ईयर्स ले ली हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, बी ए लीव्स, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे बी बोला है बी लीव्स जस्ट अबव एंड हुज एज 13 ईयर्स। बी सी के जस्ट अबव रहता है, ठीक है, जस्ट अबव रहता है। और बी ऑड पे रहता है लेकिन 5th पे नहीं रहता है। तो 5th पे नहीं रहता है तो बी यहाँ पर पॉसिबल है। बी यहाँ रहेगा। बी लिव्स जस्ट अबव सी। सी के अबव रहता है और सी का एज कितना है, 13 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद फिर बोला है सी के जो नीचे रहता है उसका एज 14 ईयर्स है, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, सी एंड ई के बीच में 2 people रहते हैं, तो 1 2 यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है कि ए अबव रहता है डी के, तो यहाँ पर ए यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग का। अब उसके बाद अगर आप लोग देखिए, उसके बाद अगर एक और अल्फ़ाबेट बचा हुआ है तो उसको 1 मिनट देखते हैं। वी लिव्स जस्ट अबव इज 13 ईयर्स। ए लीव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव डी। एज ऑफ ई इज़ 2 मोर देन सी। सी से इसका 2 ज़्यादा है तो इसका 15 हो जाएगा। सी का 13 है तो, और ए का एज ई से 5 कम है तो ए का 10 हो जाएगा, ठीक है। बट नॉट लिव्स बी 5th पे नहीं रहता है, तो बी 5th पे नहीं है। एज ऑफ बी इज़ 5 ईयर्स। बी का एज 5 ईयर्स है, 5 साल है। ओनली 2 people लिव बिटवीन सी एंड डी। सी एंड डी के बीच में 2 people है। एफ डज़ नॉट लिव इवन। एफ इवन पे नहीं है तो एफ यहाँ पर ही आएगा, ऑड प्लेस पर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया एंड ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कर रहा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग लिव ऑन द 3rd फ्लोर। 3rd फ्लोर पे कौन रहता है, तो 3rd फ्लोर पे बी रहता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग का यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी थे, टफ नहीं थे, थोड़े से वेरिएबल दे दिए थे बट क्वेश्चन इजी थे, ठीक है ना। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए एंड देखिए ये क्वेश्चन आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए कैसे बनेगा। मैं क्वेश्चन को समझा दे रही हूँ। 8 फ्रेंड्स GHJKLMN and O lives on separate floor of building but not necessarily in the same order।
ये भी फ्लोर बेस्ड है। यहाँ पे क्या बोल रहा है 8 फ्रेंड्स है, इसके पहले 6th फ्लोर दिया हुआ था, यहाँ पर 8 फ्रेंड्स है और बिल्डिंग के 8 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। यहाँ पर बोला है कि जो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर है वो 1 है और उसके जस्ट एबव 2 है एंड ऐसे करके सबसे टॉप में क्या दिया है 8 फ्लोर है। जी लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 5, जी 5 फ्लोर पे रहता है। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन जी एंड एन के बीच में 2 फ्लोर है। एल लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट इमीडिएट अबव ओ, एल रहता है ऑड नंबर फ्लोर पे बट ओ के इमीडिएट अबव रहता है। एल लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो एम बट नॉट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जे लिव्स ऑन द वन ऑफ द जे एम के बिलो रहता है बट देयर आर 3 पीपल बिटवीन एल एंड के के बीच में 3 पीपल हैं। एज मेनी पीपल लिव अबव एन एज बिलो एन, जितने एन के अबव है उतने ही एल के नीचे रहते हैं। ठीक है, तो जैसे बोला है वैसे आपने क्वेश्चन को देखा। अब मैं यहाँ पे फ्लोर को अरेंज करती हूँ। टॉप पर 8 है तो टॉप में 8 लूँगी, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब इस तरीके से आपको लाइनिंग कर लेना है जैसा कि मैंने इसके पहले भी फ्लोर का करवाया था तो बताया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है जी 5th पे रहता है, तो जो मैं जी को 5th पे ले रही हूँ उसके बाद फिर यहाँ पर भी ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस लेकर मैं सॉल्व करूँगी। उसके बाद बोल रहा है जी एंड एन के बीच में 2 है तो यहाँ पर भी एन हो सकता है, इस केस में एन यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एल लीव्स, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है एल के जितने एबव है उतने ही एल के विलो भी हैं, तो एल के विलो यहाँ पर 1 बच रहा है तो यहाँ पर एल हो जाएगा, इस केस में एल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहा है 3 पीपल हैं एल एंड के बीच में, 1 2 3 ये पॉसिबल नहीं। इस केस में अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 यहाँ पर ये पॉसिबल है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या बोल रहा है एल लीव्स ऑन, एल ऑड पे रहता है, ऑड पर भी है और बट इमीडिएट अबव ओ के इमीडिएट अबव है मीन्स ओ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है जी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो एम के बिलो है, मतलब आपका एम यहाँ आ जाएगा एंड जी यहाँ आ जाएगा बट ग्राउंड वाले पे नहीं है ये बोला है, यहाँ पर बट जे के लिए आया है। उसके बाद यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट बच गए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो एच अल्फ़ाबेट बचा हुआ है तो एच यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा है हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन एम एंड ओ के बीच में कितने पीपल रहते हैं, तो एम एंड ओ के बीच में बस 1 पीपल रहता है और वो कौन सा है, तो एल है, तो इसका आंसर एल हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर दे रही हूँ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 7 पीपल यू एच एफ आर क्यू जेड एंड डब्ल्यू सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। यहाँ पर 7 पीपल है यू एच एफ आर क्यू जेड एंड डब्ल्यू, ये सब सारे सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं और सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड एफ के बीच में ओनली 1 पर्सन बैठा हुआ है। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के लेफ्ट से एच थर्ड बैठा हुआ है। जेड इज़ नाइदर नेबर ऑफ क्यू नॉर एफ, जेड ना ही तो क्यू का नेबर है और ना ही एफ का नेबर है। जेड सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट से जेड सेकेंड बैठा हुआ है। डब्ल्यू इज़ नॉट नेबर ऑफ एच, डब्ल्यू एच का नेबर नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे सर्कुलर टेबल है तो सर्कुलर टेबल लेना है। यहाँ पे सर्कुलर टेबल यहाँ पर 7 है, तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर ऑड नंबर अगर पीपल देता है तो सेम सामने फेस को नहीं रखना है, आप कहीं पर भी बस दिखा सकते हो 7 पीपल को। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद सेंटर की ओर फेस किया है, मतलब जो मेरा राइट रहेगा वो पर्सन का राइट रहेगा, जो मेरा लेफ़्ट रहेगा वो पर्सन का लेफ़्ट रहेगा। उसके बाद अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जेड के लेफ़्ट से एच थर्ड बैठा हुआ है, तो अगर देखें जेड के लेफ़्ट से थर्ड तो जेड यहाँ हो गया, उसके लेफ़्ट से थर्ड 1 2 3 मतलब एच यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जेड सिट सेकंड टू द लेफ़्ट ऑफ आर, आर के लेफ़्ट से सेकंड है जेड तो यहाँ पर आर हो जाएगा 1 2, यहाँ पर आर के लेफ़्ट से सेकंड जेड हो गया। उसके बाद फिर बोल रहा है
डब्लू एच का नेवर नहीं है, तो यहाँ डब्लू यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद फिर बोल रहा है डब्लू एंड एफ के बीच में 1 पर्सन है, 1 पर्सन है एंड जेड के, तो यहाँ पर डब्लू नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर डब्लू को अगर लेते हैं, यहाँ डब्लू को लेंगे तो यहाँ पर एफ़ आ जाएगा और बोला है एफ जेड का नेवर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पर डब्लू नहीं आएगा, तो यहाँ से मैं डब्लू को इरेज कर रही हूँ। इस केस में अगर हम देखें तो डब्लू को अगर यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बोला है क्यू भी जेड का नेवर नहीं है, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा और जो अल्फ़ाबेट बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सा अल्फ़ाबेट बच गया है, तो यू यहाँ पर बच गया है, यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया। रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट से थर्ड कौन बैठा हुआ है, तो देखिए यू के लेफ्ट से थर्ड, तो 1 2 3 यहाँ पर एफ बैठा हुआ है, तो इसका आंसर एफ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आज के लिए इतना ही।